लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे देख रहे थे कि पासवर्ड चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिख रहे थे। हमने यहाँ पे कोड लिखा था अपडेट पासवर्ड के लिए। बट यहाँ पर जो पासवर्ड है जो अपडेट नहीं हो पा रहा था, हमने यहाँ पे देखा था और फिर हमने वीडियो को फिनिश कर दिया था क्योंकि हम वीडियो 1 घंटे की हो गई थी। यहाँ पर हमारा जो कोड ये हमने लिखा था वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो मैंने बाद में चेक किया था कि वो अपडेट क्यों नहीं हो रहा था, तो हमें यहाँ पर देखने में मुझे पता चला कि यहाँ पर जो एक्चुअली जो डेटाबेस है उसमें जो मैं यहाँ पे यूज़र है, तो आप देख सकते हैं ये यूज़र@gmail.com, ठीक है, एक यूज़र था। दूसरा यूज़र जो हेमंत नाम से अभी बना हुआ है ये भी यूज़र नाम से ही था। तो यहाँ पे 2 यूज़र सेम नाम सेम ईमेल से थे, तो उसके ये पासवर्ड तो ये फैच कर रहा था यहाँ से सेकंड हेमंत नाम के, और हम जो पासवर्ड डाल रहे थे करेंटली लॉगिन यूज़र था वो यूज़र नाम से था। तो पासवर्ड मिसमैच कर रहे थे, इसलिए वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। मैंने डेटाबेस को चेंज कर दिया है। अब मैंने दोनों पहले यूज़र थे वो यूज़र नेम से ही थे, सेम ईमेल नाम था, सेम ईमेल आईडी थी, तो ईमेल आईडी से वो डेटा फैच कर रहा है तो वो गलत डेटा फैच कर रहा था, ठीक है। अब ये मैंने करेक्शन किया है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली पासवर्ड अपडेट कर पा रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको अगर मैं करंट पासवर्ड डालता हूँ, लेट से यूज़र जो भी पासवर्ड है वो, और मैं पासवर्ड को अपडेट करता हूँ नए पासवर्ड, ठीक है। तो मैं अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अपडेट पासवर्ड सक्सेसफुली, और वापस से वो इसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया user-dashboard.php पे। बट मैं यहाँ पर अब की बार पासवर्ड देखूंगा तो अभी आप देख सकते हैं user@123 है, और मैंने इसको चेंज करके user@1234 किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अभी हमने काम किया है यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड पे, और यूज़र डैशबोर्ड पे हमने जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो बना लिया है। यहाँ पर इन पे हमने मेनली काम किया है, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल और लॉगआउट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिखाना होगा यूज़र डैशबोर्ड है तो इसमें हमें दिखाना होगा कि यहाँ पर यूज़र ने कौन कौन सी बुक इशू की हुई है वो दिखाना होगा। बट इससे पहले हम यहाँ पर अब जाएंगे, मैं पहले इसको लॉगआउट कर देता हूँ और हम यहाँ पे काम करेंगे एडमिन पैनल पे, ठीक है। यूज़र के लिए वो चीज़ें दिखानी है, इससे पहले हम एडमिन पे काम करते हैं। एडमिन में पहले ये वाला सेम बनाएंगे हम, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड वाला, ये सेम रहेगा, पासवर्ड सेम है, सॉरी जो इसका कोड है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो कॉपी पेस्ट करना है हमें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एडमिन पैनल के बारे में, जिसमें हम बनाएंगे यहाँ पर एडमिन पे जो मैनेज कर सकता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़, जैसे बुक इशू कर सकता है, बुक व्यू जो इशू की हुई है उनको देख सकता है, यूज़र को व्यू कर सकता है, ऑथर को ऐड कर सकता है, किसी नई बुक को ऐड कर सकता है, कैटेगरी को चेंज कर सकता है, इनको मैनेज कर सकता है, मतलब कि एडिट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो एडमिन पैनल है उसमें करेंगे हम। तो इससे पहले हम यहाँ पर अब एडमिन लॉगिन के लिए बनाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे इसको ओपन किया हुआ है मैंने एडिटर मेरा। अभी हमने एडमिन के लिए कुछ भी नहीं किया है, हमने सीधा यूज़र के लिए किया है। अब मैं एडमिन पैनल पे काम करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल से पहले एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा मेन फोल्डर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक नया फोल्डर बनाऊँगा और नया फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दूँगा एडमिन। तो एडमिन नाम का फोल्डर बन चुका है। अब सारा कोड हम, ये बाहर वाला कोड है जो तो यूज़र का है एक तरीके से, अब एडमिन का कोड है जो हम एडमिन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसका मैं नाम दूंगा यहाँ पर लेट्स से index.php, ठीक है, index.php, या फिर हम दे सकते हैं यहाँ पर index.php दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूज़र के लिए बाहर वाली index.php दूसरी है और जो इस फोल्डर में index.php होगी वो दूसरा होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो index.php है यूज़र वाली, इसी को मैं सेम कॉपी करूँगा क्योंकि यहाँ पे लॉगिन वाला सिस्टम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। मैं इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं सेव करके एक बार जो एडमिन वाली, आप देख सकते हैं ये index.php, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अपडेट पासवर्ड वाली फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर है index.php, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इसको मैं अब मुझे एडमिन का लॉगिन करना है, तो आप देख सकते हैं ये एडमिन लॉगिन है। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये index.php यूज़र वाली ही कॉल हो रही है, तो इसको पहले मैं चेंज करता हूँ। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, जो index.php है यूज़र वाली, इसमें मैं जो अगर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करता है एडमिन लॉगिन पे, तो ये index.php एडमिन वाली कॉल होनी चाहिए। तो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ उसका पाथ, एडमिन के अंदर जो index.php है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ़्रेश करके अगर मैं एडमिन लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जाएगा एडमिन के अंदर जो index.php है वो यहाँ पे रन होगी। बट ये अभी यहाँ पर प्रॉपर रन नहीं हो रही है क्योंकि इसमें यहाँ पर
बूटस्ट्रैप है इसका वो यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का पाथ हमने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 4.14 जो भी है वो, बट ये फ़ोल्डर अब एडमिन के अंदर दे दिया है, तो इसको एडमिन के अंदर ऐसा कोई बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर नहीं मिला है। फ़ोल्डर है एक स्टेप बाहर, मतलब एडमिन के बाहर है फ़ोल्डर बूटस्ट्रैप वाला। तो हमें बेसिकली यहाँ पर पाथ चेंज करना होगा, ठीक है। ये पाथ हमें चेंज करना होगा, डबल डॉट और स्लैश, इसका मतलब कि एक फ़ोल्डर बाहर आएगा ये, और फिर वहाँ पर देखेगा बूटस्ट्रैप, तो इसको वहाँ पे बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। और अब इसमें बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सेम दिख रहा है यूज़र लॉगिन की तरह, क्योंकि हमने सेम एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। सो इसको अब मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा, ये बटन्स मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। जब अगर हम एडमिन लॉगिन ही कर रहे हैं तो आई थिंक इनकी ज़रूरत नहीं है, और रहना चाहते हैं तो इनको रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे एडमिन लॉगिन, और इसको मैं चेंज करता हूँ, यूज़र की जगह एडमिन कर दूँगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं लॉगिन वाली। तो हमें बेसिकली चेंज क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चेंज करके टाइटल को कि एडमिन लॉगिन, ठीक है, एडमिन लॉगिन। और यहाँ पर फिर हम चेंज करेंगे, एडमिन लॉगिन में हो गया index.php है वो होना चाहिए इसी की, ठीक है। और यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा तो index.php होनी चाहिए बाहर वाली, ठीक है। तो मतलब मैं इसको ऐसे एक वन फोल्डर बाहर आएगा, एडमिन के बाहर आएगा, तभी उसको index.php मिलेगी। और साइन अप के लिए भी यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो ये पाथ हमने चेंज कर दिए। अब यहाँ पर हमें लॉगिन पे काम करना है बेसिकली। सो यहाँ पे यूज़र लॉगिन को मैं चेंज करके कर दूँगा एडमिन लॉगिन, ठीक है, एडमिन लॉगिन फॉर्म। और सब सेम रहेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड एडमिन के डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ये इस ऑप्शन पे आएगा पास, मतलब कोड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मैंने बताया था, ठीक है। जैसे यूज़र लॉगिन करता है उसी तरीके से एडमिन लॉगिन करेगा। सो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा और सेम रहेगा। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब यूजर्स की जगह मैं करूँगा एडमिन, ठीक है, जो हमारा टेबल का नाम है जो देख सकते हैं एडमिन्स है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा यूज़र की जगह, यहाँ पर मैं चेंज करूँगा इसकी जगह एडमिन, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि एक बार एडमिन लॉगिन कर रहे हैं तो एडमिन वाली टेबल से वो चेंज करेगा, वो चेक करेगा पासवर्ड ईमेल। तो अगर करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेम रहेगा, पासवर्ड ईमेल आईडी चेक करेगा। अगर सेम रहेगा तो सेम यूज़र नेम और ईमेल आईडी इसका सेशन वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पर हमें अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है यूज़र डैशबोर्ड की जगह हम यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड नाम फाइल पे रीडायरेक्ट करवाएंगे, और एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल अभी हम बनाएंगे यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एडमिन के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पर, जो कि होगा हमारा एडमिन डैशबोर्ड.php, ठीक है। तो ये हमने फ़ाइल बना दी है। अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो यहाँ पर ये एडमिन डैशबोर्ड.php फाइल पे चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक मैसेज दे देगा कि रॉन्ग पासवर्ड और ईमेल, ठीक है। सो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये यहाँ पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं ये एडमिन लॉगिन हो गया है, ठीक है। अगर एडमिन लॉगिन हो चुका है अब ये तो यहाँ पर अब मैं एडमिन की डिटेल अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर पासवर्ड लेट से ईमेल आईडी admin@gmail.com, और इसके पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ admin@123, और मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया है सक्सेसफुली, और एडमिन डैशबोर्ड.php फाइल पे चला गया है, ठीक है। क्योंकि ये पासवर्ड जो कोड है वो यूज़र के लिए लॉगिन हो चाहे कोई भी हो सेम है ऑलमोस्ट। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोड सेम होने वाला है काफ़ी कुछ, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो अपडेट प्रोफाइल भी प्रोफाइल चेंज पासवर्ड वगैरह ये कोड यहाँ पे सेम होगा, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हमें मेन यहाँ पे जो यूज़र एडमिन का डैशबोर्ड है उसको चेंज करना होगा। तो अभी मैं एडमिन डैशबोर्ड को चेंज करता हूँ, इसमें कुछ कोड लिखते हैं, तो कोड में फिर अगेन मैं वहीं से पिक करूँगा इसको। जो यूज़र डैशबोर्ड है वो काफ़ी कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। फिर एडमिन में और हम चेंज करेंगे, एडमिन पैनल में जो एडमिन मैनेज कर सकता है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम और ऐड करेंगे। जैसे मैंने अभी तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है, बट अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी इसमें एडमिन डैशबोर्ड वाले में, बिकॉज यहाँ पर मैंने जो ये बूटस्ट्रैप है इसका पाथ मुझे चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप फोल्डर है जो एडमिन फोल्डर के बाहर है, तो इसका मैं पाथ चेंज करूँगा तभी यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप अप्लाई हो पाएगा, और तभी मुझे ये सही से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देख सकते हैं एडमिन लॉगिन किया हुआ है तो एडमिन और एडमिन की ईमेल आ गई, और यहाँ पर फिर हमें वही सेम
व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ये ऑप्शन तो रखेंगे ही रखेंगे। फिर यहाँ पर मेनली हम एडमिन डैशबोर्ड में और पैनल यहाँ पे बनाएंगे एक, ठीक है। उसमें हम ऑप्शंस देंगे कैसे वो यूज़र को बुक इशू कर सकता है, कैसे यूज़र ऐड कर सकता है, कैसे ऑथर को ऐड कर सकता है, कैसे कैटेगरी को ऐड कर सकता है, कैसे बुक को मैनेज कर सकता है, वो सब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड प्रॉपर बनाएंगे, बट उससे पहले हम जल्दी से यहाँ पर काम कर लेते हैं इस पर कि व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड। इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है क्योंकि कोड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यूज़र के लिए, तो उसमें यहाँ पर ये सेम होने वाला है, ठीक है। तो यूज़र डैशबोर्ड को मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो हम बात करते हैं जो है यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड। तो इसमें अब हम सेम कोड लिखेंगे, जैसे अगर ये व्यू प्रोफाइल पे करेगा तो व्यू प्रोफाइल डॉट PHP, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो एडिट प्रोफाइल डॉट PHP, और चेंज पासवर्ड पे करेगा चेंज पासवर्ड डॉट PHP। तो ये सारी फाइलें हम एडमिन के अंदर वापस से बनाने वाले हैं, क्योंकि अब एडमिन के लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी फाइलें बनेंगी अभी तो, क्योंकि एडमिन को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो पहले हम इन पर काम करते हैं। तो मैं व्यू प्रोफाइल के लिए व्यू प्रोफाइल नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, व्यू प्रोफाइल डॉट PHP, ठीक है। इनमें आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये एडमिन के अंदर है, जो भी एडमिन की एक्टिविटी होंगी सारी फाइल एडमिन के अंदर है। व्यू प्रोफाइल नाम से ही सेम फाइल बाहर भी है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो जैसे ये रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र के लिए व्यू प्रोफाइल, ठीक है। अब इसका कोड और वो कोड ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, तो इसी को मैं यहाँ पर इसमें कॉपी पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, और मैं जो इसको व्यू प्रोफाइल है यूज़र वाली को, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अब चेंजेस हमें क्या करना है, जैसे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो सेम नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस जो भी होगा एडमिन के लिए वो शो करवाना है। अगर मैं एडमिन टेबल को आपको दिखाता हूँ तो इसमें एड्रेस वाला कॉलम हमने नहीं लिया है, हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल यही चीज़ ली। तो ये चीज़ हमें दिखानी है यहाँ पे, नेम, ईमेल, पासवर्ड तो दिखाना नहीं है, और मोबाइल। तो एड्रेस वाला फील्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि एडमिन के लिए हमने एड्रेस नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तीन चीज़ रहेंगी, नेम, ईमेल और मोबाइल, ठीक है। सो अब यहाँ पर यूजर्स की जगह हमें एडमिन से सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। वेयर ईमेल दिस, तो ये फैच कर लेगा। और फिर यहाँ पर यूजर डैशबोर्ड की जगह मैं इसको चेंज कर देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सब सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमें उसकी डिटेल्स शो करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम सेम रहने वाला है, ईमेल सेम रहने वाली है और मोबाइल सेम रहने वाला है। एड्रेस वाले फील्ड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एड्रेस हमने एडमिन के लिए लिया नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके और अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू प्रोफाइल पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू प्रोफाइल, इसमें प्रोफाइल दिखा रहा है एडमिन की ईमेल और मोबाइल नंबर। बट अगेन इसमें प्रॉब्लम वही आने वाली है, मुझे याद नहीं रहता बार बार सब में, क्योंकि बूट स्ट्रैप है उसका एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा। तो बूट स्ट्रैप का पाथ है जो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बूट स्ट्रैप वाला पाथ चेंज किया और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर व्यू प्रोफाइल। इसी तरीके से एडिट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड को भी कर लेते हैं। जैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही हमें कॉपी करना है। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एडिट प्रोफाइल के लिए। तो जो यूज़र वाली एडिट प्रोफाइल है इसी का कोड कॉपी करके मैं एडमिन में एक नई फाइल बनाता हूँ और उसमें एक कोड पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ उसको एडिट प्रोफाइल डॉट PHP, ठीक है, एडिट प्रोफाइल डॉट PHP। सो एडिट प्रोफाइल डॉट PHP ये हो चुका है यूज़र वाली, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये हो गई यहाँ पर एडमिन वाली। तो इसमें भी सेम यहाँ पर अगेन मैं एड्रेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट और यूज़र्स की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको एडमिन्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एड्रेस को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यूज़र डैशबोर्ड की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। और यहाँ पर फिर यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं मेनली इसमें, ठीक है। इसमें चेंजेस वही करने हैं, अगेन मैं एड्रेस वाले कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एड्रेस एडमिन के लिए हमने नहीं लिया है। और यहाँ पर जो नेम, ईमेल और मोबाइल है इनको अपडेट करना है, तो इनकी वैल्यू तो यहाँ पर कुछ होने वाली नहीं है क्योंकि ये मैं तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नेम हो जाएगा नेम और इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको मैं रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है
उसको भी हम दिखाएंगे, ठीक है, वैल्यू भी हमें दिखानी होगी। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पर सेव करके मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूजर डैशबोर्ड डॉट पी पे जा रहा है, कहाँ से, यहाँ पर। तो इसमें मैंने एड्रेस को चेंज नहीं किया है, वो मैं चेंज कर देता हूँ पहले। जो व्यू प्रोफाइल नाम से फ़ाइल है, इसमें अगर वो क्लिक करते हैं हम अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जाएगा यूज़र डैशबोर्ड पे, जबकि ये जाना चाहिए अब यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। और इसी तरीके से ये सब सेम रहेगा। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये जाएगा एडमिन डैशबोर्ड पे। 1 मिनट, इसको मैं रिफ़्रेश करके इस पर क्लिक करूँगा तो जाएगा एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। और अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब की बार ये इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे एडिट कर पा रहा है, ठीक है। और ये एडिट कर पा रहा है, बट इसमें भी मुझे सेम यहाँ पर बूट स्ट्रैप वाली चीज़ है वो करनी होगी। व्यू प्रोफाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जो एडिट प्रोफाइल है इसमें मुझे वही बूट स्ट्रैप का जो पाथ है वो चेंज करना होगा, ताकि वो बूट स्ट्रैप इसमें फ़ोल्डर मिल सके और उसको ये अप्लाई कर सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिट कर पा रहे हैं हम। ये एडिट करने के बाद अपडेट करना है, अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो ये जाएगा update.php पे, ठीक है। तो update.php नाम की फ़ाइल यहाँ पर हम, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये इसको सबमिट करता है तो ये जाएगा update.php पे, ठीक है। तो अगेन मैं एडमिन के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं update.php update.php, ठीक है। और इसका कोड भी यहाँ पर मुझे कॉपी कर लेना है, जो कि update.php हमने यूज़र के लिए बनाया है, उसका कोड यहाँ पे कॉपी कर लेना है, सिंपल, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको अपडेट यूज़र्स की जगह अपडेट एडमिन्स करना है, ठीक है। और सेट नेम के लिए नेम हो जाएगा, ईमेल के लिए ईमेल हो जाएगा, मोबाइल के लिए मोबाइल हो जाएगा। और एड्रेस वाला कॉलम यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें एड्रेस की नीड नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद यूज़र डैशबोर्ड की जगह हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे एडमिन डैशबोर्ड पे। और अगर इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करके मैं चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर में लास्ट में 47 है, इसको मैं 57 करके चेक कर लेता हूँ कि अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 47 मैंने 57 किया और मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, अपडेटेड सक्सेसफुली, और वापस से रिडायरेक्ट हो चुका है यूज़र एडमिन लॉगिन पे, एडमिन डैशबोर्ड पे। तो मैं एडमिन की डिटेल चेक कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा अपडेट एडमिन, ये एडमिन टेबल का नाम मैंने गलत दिया है, ये एडमिन्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे टेबल का नाम है वो एडमिन्स है। तो आई थिंक इस वजह से नहीं हो पाया, तो मैं एक बार इसको वापस से मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एडिट प्रोफाइल, और ये 47 की जगह मैं 57 करके इसको अपडेट करता हूँ, तो अपडेटेड सक्सेसफुली और कोई एरर नहीं है। मैं एक बार इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, 47 की जगह 57 हो चुका है लास्ट में, मतलब कि ये अपडेट वाला वर्क कर रहा है, ठीक है। तो व्यू प्रोफाइल हो गया, एडिट प्रोफाइल हो गया, इसी तरह से चेंज प्रोफाइल को भी कर लेते हैं जल्दी सा, और लॉग आउट वाला भी कर लेते हैं। लॉग आउट में तो कुछ नहीं करना, लॉग आउट वाली वही फाइल यहाँ पे काम आ जाएगी कि जैसे लॉग आउट करेंगे हमें, तो ये जो यूज़र वाली लॉग आउट है ये वाली फ़ाइल काम में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोड सेम रहेगा, इसमें यूज़र हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वो सेम रहने वाला है। तो इसमें हम यहाँ पर इसको जैसे रन करेंगे हम logout.php फ़ाइल को, तो ये रन होगी बाहर वाली फ़ाइल, तो मतलब इसका एड्रेस देंगे हम बाहर वाला, और ये रन होने के बाद वापस इसको रिडायरेक्ट करना है एडमिन वाली index.php पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड ये है, ठीक है। अगर आपको लॉगआउट पे क्लिक करना है तो ये फाइल रन होनी चाहिए logout.php, जो कहाँ है, एडमिन फोल्डर के बाहर है। तो इसका बाहर का एड्रेस देंगे, वन फोल्डर एडमिन से बाहर आएगा, फिर इसको logout.php मिलेगी, वो रन हो जाएगी। logout.php ये है, ये रन हो जाएगी, मतलब लॉगआउट कर देगा, अनसेट कर देगा सेशन को और डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद फिर इसको रिडायरेक्ट करना है वापस से index.php, जो कि एडमिन वाले index.php पे करना है अपन को, ताकि यूज़र लॉगिन एडमिन लॉगिन कर सके। तो ये भी यहाँ पे काम करता होगा। ऑफकोर्स मैं इसको रिफ़्रेश करके एक बार मैं
चेक कर लेता हूँ। लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं logout.php पे गया हुआ है, बट ये एडमिन के अंदर दिख रहा है। अभी एडमिन के अंदर है logout.php, तो एडमिन के अंदर इसको logout.php मिल नहीं रहा है। तो एक बार मैं इसका पाथ चेक कर लेता हूँ। जैसे ये यूज़र डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर ये लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो एडमिन से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमने इसका पाथ चेंज कर दिया है। logout.php आई थिंक हमने सेव नहीं किया होगा, तो मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो हमने सेव नहीं की थी फाइल शायद, तो ये बाहर आ चुका है index.php। मतलब इसने लॉगआउट भी कर दिया है, लॉगआउट करके फिर से एडमिन के अंदर index.php है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया, ताकि एडमिन यहाँ से वापस से लॉगिन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एडमिन लॉगिन करेगा, और लॉगिन करेगा तो एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें लास्ट हम चेंज कर लेते हैं चेंज पासवर्ड को, जो कि ये भी सेम रहने वाला है। तो चेंज पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, अपडेट, लॉगआउट और एडिट। ठीक है, सो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर चेंज पासवर्ड करना है। तो चेंज पासवर्ड वाली फ़ाइल को मैं ओपन करूँगा तो ये वाला कोड मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा फिर से, और एडमिन के अंदर मैं नई फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पर, उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करके इसको सेव कर दूँगा मैं चेंज password.php। ठीक है, चेंज password.php, और इसमें यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड की जगह में एडमिन डैशबोर्ड कर दूँगा। ठीक है, सो ये हो गया एडमिन डैशबोर्ड, और यहाँ पर मैं चेंज करके सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी चेंज पासवर्ड में हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये सब सेम रहने वाला है। तो इसको मैं यूज़र वाली को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है चेंज पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे दो इनपुट फील्ड बनाए हुए हैं कि 1 मिनट, ये है चेंज पासवर्ड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। आई थिंक हमने यहाँ से एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके मैं चेक करता हूँ, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाला आ रहा है, बट अगेन प्रॉब्लम वही आ रही है कि इसमें बूट स्ट्रैप पहले मैंने अप्लाई नहीं किया है। सो मैं चेंज पासवर्ड वाली फ़ाइल ये है, मैं गलत चेक कर रहा था। तो इसका मैं पाथ चेंज कर देता हूँ ताकि CSS अप्लाई हो सके तरीके ठीक से। ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर ये चेंज पासवर्ड वाला यहाँ पर ये सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये करंट पासवर्ड एंटर करवा के न्यू पासवर्ड करवा लेगा, और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये जाएगा अपडेट password.php पे। तो इस फाइल को अभी हम क्रिएट करेंगे। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है, और इस पर अपडेट पासवर्ड में क्लिक करूँगा तो ये जाएगा यहाँ पर अपडेट password.php फाइल पे। तो अपडेट password.php फाइल में एडमिन के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, बट उसमें मुझे यहाँ पर इस कोड को कॉपी करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोड सेम रहने वाला है। बस लास्ट फाइल है जिसमें कोड सेम रहेगा। अगेन हम फिर से पूरा यहाँ पे लिखने वाले हैं, आगे का जो हम काम करेंगे वो। सो इसमें हम क्रिएट करते हैं अपडेट password.php। ठीक है, अपडेट password.php, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको फिर मैं क्लोज कर देता हूँ यूज़र वाली फ़ाइल को। तो अब जैसे ही ये सबमिट क्लिक करेगा पासवर्ड एंटर करके, तो ये अब जाए अपडेट पासवर्ड वाली फ़ाइल पे जाएगा, और ये यहाँ पे सेलेक्ट यूजर्स की जगह मैं एडमिन्स कर दूँगा। ठीक है, एडमिन्स, और सब सेम रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सब सेम रहने वाला है, और सक्सेसफुली अगर पासवर्ड अपडेट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड.php फाइल पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे। इसको रिफ्रेश करके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। करंट पासवर्ड मैं डालता हूँ यहाँ पर एडमिन के, ठीक है, जो भी होगा वो admin@123 है, और न्यू पासवर्ड मैं डालता हूँ लेट्स यहाँ पे admin@1234। ठीक है, तो अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो एक बार मैं एडमिन की डिटेल चेक कर लेता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो क्यों अपडेट नहीं हुआ है एक बार मैं वो भी चेक कर लेता हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन्स वेयर ईमेल दिस 1 मिनट।
हाँ, यहाँ पर अपडेट वाली दूसरी क्वेरी है, ये हमने लिखना है, तो यहाँ पे यूजर से किया हुआ था, तो इसको मैं एडमिन कर देता हूँ, ठीक है। सो अब होपफुली यहाँ पर ये रिडायरेक्ट ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे एडमिन का करंट पासवर्ड डालता हूँ admin@123 और admin@1234 और मैं अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली और रिडायरेक्ट हो चुका है। और मैं डेटाबेस को चेक करता हूँ तो देख सकते हैं एडमिन के पासवर्ड admin@1234 हो चुका है, जो कि यहाँ पर अपडेटेड पासवर्ड है, ठीक है। सो इतना यहाँ पर हमको सेम हमने लिखा हुआ है, जो कि ये कोड हम पहले भी यूज़र के लिए लिख चुके थे। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर एडमिन के लिए जो डैशबोर्ड हम बनाएंगे, इसमें ये सारी एक्टिविटी तो कॉमन थी जो कि यूज़र के लिए थी। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक नीचे भी एक ऐसा ही मेनू बार जैसा बनाने वाले हैं, वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे कि यूज़र हमें बुक को ऐड कर सकता है, बुक को इशू कर सकता है, बुक को मैनेज कर सकता है, मतलब कि एडिट या डिलीट कर सकता है। इसी तरीके से यूज़र को ऐड कर सकता है, यूज़र को व्यू कर सकता है, ऑथर को ऐड कर सकता है, ऑथर को मैनेज कर सकता है, कैटेगरी बुक कैटेगरी है उनको मैनेज कर सकता है और उनको ऐड कर सकता है। ये सब हम यहाँ पर मेनू बार के जैसे ही इसके नीचे हम दिखाने वाले हैं, तो ये हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो सेम एक तरीके से ये नेव बार की तरह ही होने वाला है, ठीक है। बस इसका कोड हम यहाँ पे हम लिखेंगे खुद से। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे मेनली अब काम करेंगे। तो यहाँ तक का कोड हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे जो सॉरी ये इसके ऊपर लिखेंगे हम 1 मिनट। यहाँ पर जो हमारा नया बार ये आप देख सकते हैं फिनिश ख़त्म हो रहा है, तो उसी के नीचे हम दूसरा एक नया बार जैसे ही बनाने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए अब हमको कोड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। कोड इसका जो नया बार वाला है वही सेम रहने वाला है ऑलमोस्ट। तो फिर मैं यहाँ पे 1 मिनट में कॉपी कर लेता हूँ, या तो 1 मिनट मैं इसको यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लिख ही लेते हैं वापस से, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो नैव, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास इसकी बनाऊँगा, क्लास हो जाएगा इसका नेव बार। 1 मिनट, क्लास हो जाएगा नेव बार, अगेन नेव बार एक्सपेंड, नेव बार एक्सपेंड लार्ज, फिर नेव बार लाइट। 1 मिनट, नेव बार लाइट, नेव बार लाइट। और यहाँ पर फिर इसकी जो स्टाइल टैग है वो भी हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसका मैं कलर देता हूँ जो कि यहाँ पर हल्का सा ग्रे टाइप का होगा, जिसका कोड मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं नेव को क्लोज तो कर ही देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। नेव यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इसके बीच में हम सारा कोड लिखने वाले हैं। तो अब नेव बार के बाद मैं एक ड्यू टैग बनाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, ठीक है। एक ड्यू टैग बनाऊंगा और ड्यू टैग के अंदर उसकी क्लास में यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड। और इसके अंदर फिर मैं अगेन एक मैं यहाँ पर यूएल वो बनाऊंगा, मैं आई लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। और उसकी क्लास यहाँ पे रहने वाली है, क्लास उसकी होगी नेव बार, नेव बार, नेव बार, नेव सॉरी नेव, नेव बार, नेव, नेव बार, नेव, नेव बार सेंटर, क्योंकि हम सेंटर में रखना चाहते हैं, ठीक है। सेंटर, जो नेव बार राइट लिखा था कि जो राइट में दिखाएगा, सेंटर से हम दिखाना चाहते हैं, तो नेव बार सेंटर लिख देंगे यूएल। और इसके अंदर फिर मैं लिस्ट आइटम बनाऊंगा, और लिस्ट आइटम के अंदर फिर से मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम की क्लास दूंगा मैं नेव बार लिंक, सॉरी नेव लिंक, सॉरी इसकी क्लास में दूंगा यहाँ पे नेव लिंक, नेव लिंक इसकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैं ए टैग बनाऊंगा, और ए टैग के अंदर मैं इसकी क्लास दूंगा नेव लिंक, सॉरी एल आई की क्लास हो गई नेव आइटम, ठीक है। इसकी क्लास होगी नेव आइटम, ठीक है। और इसकी क्लास होगी यहाँ पर नेव लिंक, ठीक है, क्लास नेव लिंक,
नैव लिंक, ठीक है, नैव लिंक। और यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसकी जो हम लिंक देंगे वो सॉरी जो है एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP, एक 1 मिनट यहाँ पर हम बनाते हैं। जैसे पहला वो बनाता हूँ मैं डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी नहीं करूँगा अभी, एक बार मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, कुछ हम क्या करना चाहते हैं तो आपको पता चले। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ बनाने वाला हूँ डैशबोर्ड। इसमें मैं ऑप्शंस बनाऊँगा यहाँ पे। अभी डैशबोर्ड बनाया हुआ है तो जैसे मैं BR टैग को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में ये वाला मेंटेन हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो गया डैशबोर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अभी बनाऊँगा। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो लेट्स से तो डैशबोर्ड ही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एडमिन डैशबोर्ड डॉट PH, एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP, ठीक है। ये तो सिंपल हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसी पेज पे वापस से आ जाएगा एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस बनाने चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन वो बनाना चाहता हूँ मैं। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने ऐसे ये बनाया है, ऐसे बनाना चाहते हैं जिसमें हम यहाँ पर देंगे डैशबोर्ड के बाद देंगे बुक्स को, बुक को मैनेज कर सकता है और ऐड न्यू बुक कर सकता है। तो ये ऑप्शन हम लिखने के लिए यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो कोड में क्या लिखूँगा, LI के नीचे लिखूँगा, ठीक है। जो नेक्स्ट LI आइटम होगा, लिस्ट आइटम वही बनाएंगे, बट अभी बात ये ड्रॉप डाउन का होगा। तो ड्रॉप डाउन का होगा तो इसकी क्लास यहाँ पे चेंज होकर क्या हो जाएगी, नैव आइटम ड्रॉप डाउन, ठीक है, नैव आइटम और यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। और इसके अंदर फिर LI के अंदर अगेन फिर हम सेम A टैग लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर उसकी क्लास होगी नैव लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। जैसे इसकी क्लास हो, इसको मैं इसमें वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास हो जाएगी इसकी नैव लिंक ड्रॉप डाउन। ये सब आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि ये बूट स्ट्रैप मिल जाएगा सिंपल। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू ये बूट स्ट्रैप गूगल पे सर्च करना है, पूरा कोड मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से पिक किया था, ठीक है, बट मुझे तो अब पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसकी लिंक हो जाएगी नैव लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। ये इसकी लिंक हो जाएगी और इसमें हो जाएगा डेटा टॉगल हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन डेटा टॉगल हो जाएगा ड्रॉप डाउन। और ये लिंक है इसका, मैं जैसे बुक्स यहाँ पे देता हूँ लेट्स से, ठीक है। और एक ये फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। एक नया ड्यू टैग बनाऊँगा और ड्यू टैग बनाऊँगा और उसकी क्लास यहाँ पे हो जाएगी क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लास हो जाएगी उसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इस ड्यू टैग के अंदर फिर से मैं जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होने वाले हैं, जैसे बुक है, अब बुक के अंदर मैं ऐड न्यू बुक और मैनेज बुक दो ऑप्शन यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अगेन A टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिंक करेंगे, इसकी क्लास हो जाएगी यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइटम। और इसके अंदर फिर मैं वो ऑप्शंस यहाँ पे दे दूँगा जो कि होने वाला है ऐड न्यू बुक। पहला ऑप्शन होगा है ऐड न्यू बुक और दूसरा इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया और दूसरी बुक होनी चाहिए, वो दूसरा ऑप्शन होगा इसमें मैनेज बुक, ठीक है, मैनेज बुक्स। तो एक बार मैं इसको सेव करके आपको चेक कराता हूँ कि क्या हम बनाया है, क्या हमने बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड के बाद बुक्स नाम का है, तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू बुक और यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था मैनेज बुक, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मे भी हमने कुछ यहाँ पे गलती की है, वो चेक कर लेता हूँ मैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास ड्रॉप डाउन आइटम, थिंक सारा सेम ही है। सो इसको मैं ऐड न्यू बुक, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जैसे हम देख सकते हैं क्लास हो जाएगा नैव आइटम ड्रॉप डाउन, उसके बाद नैव लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल, नैव लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल, डेटा टॉगल हो जाएगा ड्रॉप डाउन
डेटा टॉगल हो जाएगा ड्रॉप डाउन बुक्स, क्लास हो जाएगा इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू और फिर इसके अंदर हो जाएगा एक क्लास हो जाएगा ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। क्लास हो जाएगा इसका ड्रॉप डाउन आइटम और इसके बाद नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे ये सेम रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए बार बार ये नहीं लिखना, यहाँ पर ये मैं इसको कॉपी करके इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर मैं इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर ऐड न्यू बुक मैनेज बुक, ठीक है। तो ये बुक्स के लिए हुआ है। अब इसी तरीके से मुझे पूरा कॉपी करके यहाँ पर बार बार बनाना होगा। जैसे अभी ये बुक के लिए हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ तक LI के लिए, ठीक है। बुक्स के बाद मैं बनाऊँगा यहाँ पर कैटेगरी के लिए, ठीक है। कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा ऐड न्यू कैटेगरी, ये बुक की कैटेगरीज है जो, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी और मैनेज कैटेगरी, ठीक है, मैनेज कैटेगरी, ठीक है। और इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर फिर से इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। कैटेगरी के लिए हो चुका है। इसी तरीके से ऑथर के लिए हो जाएगा और ऑथर के बाद ऑथर के रखेंगे, फिर एक ऑप्शन रखेंगे लास्ट जो होगा इशू बुक, और इशू बुक के लिए तो मुझे ये LI कॉपी करना होगा क्योंकि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा, वो सिंपल मेन्यू होगा, ठीक है। ये वाला कॉपी कर लिया। इसमें यहाँ पे हमें देना होगा इशू बुक, ठीक है, इशू बुक। और इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, ऐड न्यू बुक मैनेज न्यू बुक, ऐड न्यू कैटेगरी मैनेज न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू ऑथर और मैनेज ऑथर्स, ठीक है। हाँ, इन लिंक्स को मैं बाद में चेंज कर लूँगा, जैसे एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP है, इन सबको बाद में हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि हमने क्या बनाया। आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ हमने बनाया डैशबोर्ड बुक्स के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। ये नाम इनका मैंने चेंज नहीं किया है। जैसे बुक के लिए हो चुका है, यहाँ पर हम देंगे और कैटेगरी और इसके लिए हम देंगे ऑथर, ठीक है। सो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड बुक, ऐड न्यू बुक मैनेज बुक, कैटेगरी, ऐड न्यू कैटेगरी मैनेज न्यू कैटेगरी, ऑथर्स, ऐड न्यू ऑथर, मैनेज ऑथर्स और इशू बुक, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर यूज़र कर सकता है। ये ऑप्शन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। डैशबोर्ड बुक को ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, कैटेगरी को ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ऑथर को ऐड करके मैनेज कर सकता है, और एक बुक को यहाँ पर वो बुक को इशू भी कर सकता है। यूज़र के लिए जो बुक इशू करते हैं वो बुक को इशू कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम काम करेंगे यहाँ पर 1 बाय 1। इन पे हम बाद में काम करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर जो पैनल है इसका इस वो डिज़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखानी है। मतलब जैसे कितने यूज़र्स हैं एक्टिव अभी वो यहाँ पे दिखा देगा सारा, जो कह सकते हैं ना एक पैनल डैशबोर्ड, उस पर सारी चीज़ दिखा दे कि इतने यूज़र्स हैं, इतनी बुक इशू की हुई हैं, ठीक है। और यूज़र्स को व्यू कर सकता है वहाँ से। ये सब कुछ हम ऐसा दिखाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं जो मैंने जैसे कि आपको डेमो में बताया ही था, एक बार मैं फिर से उसको रन करवा के बता देता हूँ उस कोड को भी कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक मिनट माई प्रोजेक्ट, ये हम बनाना चाहते हैं जिसमें हमने डेमो में आपको जैसे देखा ही होगा। अगर मैं एडमिन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और एडमिन से मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो अब इतना हम बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं। हाँ, ऑफकोर्स इनकी कोडिंग अभी नहीं की, वो बाद में करेंगे, बट हमें ये और बनाना है। जैसे इस तरीके से हमें कार्ड्स बोलते हैं इनको, बूटस्ट्रैप में ये बनाना है। यहाँ पे दिखाएगा नंबर ऑफ़ एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, बुक्स कितनी अवेलेबल हैं, बुक की कैटेगरी कितनी अवेलेबल है, ऑथर्स कितने हैं, ठीक है, और कितनी बुक अभी तक इशू की हुई है। ये सारा हमें डैशबोर्ड पे ही दिखा दे, क्योंकि ये एडमिन का है तो एडमिन को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको मैं लॉग आउट करके रिफ्रेश करते यहाँ पे ये चीज़ें भी बनानी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, मेनली हमें इसको जाना है एडमिन डैशबोर्ड पे, और एडमिन डैशबोर्ड पे यहाँ तक का काम हो चुका है। अब इसके बाद का कोड हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उनको बोलते हैं कार्ड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्ड्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे कार्ड्स बनाएंगे जो कि होगा यहाँ पर इसके अंदर मैं बनाऊँगा जो रो बनाई है मैंने, और कॉलम में बनाऊँगा यहाँ पे 3-3 के बनाऊँगा, 3-3 के 4 बन जाएंगे एक रो में। जैसे मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है, उनको आप एक पूरी स्क्रीन को 12 ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 3-3 के कॉलम्स यहाँ पे बनाऊँगा। तो इसके अंदर मैं ड्यू टैग बनाऊँगा, और ड्यू टैग में यहाँ पर मैं
हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कार्ड। बूटस्ट्रैप में कार्ड आप सिंपल सर्च करेंगे, उसका कोड आपको मिल जाएगा, आपको जस्ट वहाँ से कॉपी करना है। बट मुझे फिर से यहाँ पे पूरा लिखना होगा। क्लास हो जाएगा, और क्लास हो जाएगा इसकी कार्ड, कार्ड बीजी, जो बीजी मतलब बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड लाइट, और बैकग्राउंड लाइट रखते हैं। और लेट्स से इसकी स्टाइल में हम विड्थ यहाँ पे, सॉरी मार्जिन यहाँ पे सेट कर देते हैं। मार्जिन होता है जो साइड का स्पेस होता है जो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे विड्थ सेट करता हूँ, मार्जिन नहीं, विड्थ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल्स, ठीक है। ये हो गया कार्ड। और इसके अंदर बनाएंगे हम कार्ड की हेडर। अभी आपको सब समझ आ जाएगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोड आपको नेट पे मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या लिखना है, ये सारी क्लासेज मुझे याद रखनी है, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जस्ट नेट पे सर्च करना है कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप, उसका कोड जो मैं लिख रहा हूँ पूरा आ जाएगा, आपको वहाँ से कॉपी करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास इसकी होगी कार्ड हेडर। जैसे कार्ड हमने बना दिया, अब कार्ड की हेडिंग होती है, कार्ड की बॉडी होती है, ठीक है, कार्ड का फुटर होता है। तो अब कार्ड हमने बना चुके हैं, कार्ड की हेडिंग हमें लिखना है, तो इसकी क्लास होगी कार्ड हेडर, ठीक है, कार्ड हेडर। और अब कार्ड का हेडर क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे रजिस्टर्ड यूज़र, कितने रजिस्टर्ड यूज़र हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स, ठीक है। एक बार मैं इसको 1 मिनट, इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो div टैग है, ठीक है। एक बार मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको पता चलेगा क्या बना रहे हैं। देखते कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये कार्ड बनेगा। अब इसको हम बनाएंगे, ये कार्ड की हेडिंग हो गई, इस तरीके से यहाँ पर इसकी बॉडी होगी, फिर फुटर होगा। तो ये हम बनाने वाले हैं। कार्ड हमने बना दिया, कार्ड की हेडिंग यहाँ पे हमने दे दी रजिस्टर्ड यूजर, और इसके बाद हम बनाएंगे कार्ड की बॉडी। तो कार्ड की बॉडी के लिए भी अगेन एक div टैग बनेगा यहाँ पे, और div टैग बनेगा, और div टैग में उसकी क्लास हो जाएगा एक कार्ड बॉडी, ठीक है, कार्ड बॉडी। और कार्ड की बॉडी क्या होने वाली है उसके अंदर हम लिखेंगे, बॉडी के अंदर बेसिकली हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिखेंगे, और पैराग्राफ की जो पी टैग होगा इसकी क्लास हो जाएगी कार्ड टेक्स्ट, ठीक है, ये कार्ड टेक्स्ट। और इसके अंदर जो पी टैग के अंदर यहाँ पर हम इसमें जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, नंबर ऑफ़ टोटल यूजर्स कितने हैं वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेट से लिखता हूँ नंबर ऑफ़ टोटल यूजर्स, ठीक है, वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। और कितने हैं वो बाद में दिखाएंगे, अभी लेट से मैं 2 लिख देता हूँ। वैसे ही हम बाद में डेटाबेस से पिक करेंगे वैल्यू और जब लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन और बना देता हूँ इसी में नीचे, और बटन में आपको पता है ए टैग से बनेगा, और ए से बनेगा तो उसकी क्लास यहाँ पे हो जाएगी, उसकी क्लास हो जाएगी बटन। बटन लेट से मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, डेंजर, ठीक है। और लिंक हम इसमें बाद में दे देंगे, और टारगेट यहाँ पे मैं लेट से ब्लैंक देता हूँ, मतलब कि ये न्यू टैब में ओपन होना चाहिए अगर इस बटन लिंक पे क्लिक करता है तो। और यहाँ पे मैं देता हूँ व्यू रजिस्टर्ड यूजर्स, ठीक है। एक बार मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको पता चलेगा बेसिकली क्या हमने बनाया, ये देख सकते हैं। बेसिकली ये पूरा कार्ड है, ठीक है। ये होता है कार्ड का हेडर, ये होता है कार्ड की बॉडी। बॉडी में हमने 2 चीज़ लिखी है, एक तो पी टैग ये दिया, और एक ये लिंक बना के हमने बटन दिया है यहाँ पर। तो अब ये यहाँ पर अभी हमने 2 वैसे मैनुअल लिखा है, ये डेटाबेस से उठाएगा वैल्यू, वो हम बाद में PHP कोड करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा जितने यूजर्स होंगे रजिस्टर्ड, वो यहाँ पे दिखा देगा डेटाबेस से उठा के। और इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में एक फ़ाइल क्लिक होगी जो कि हम बनाएंगे अभी हम यहाँ पर। वो जो यूजर्स हैं सारे वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और उनको हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बनाने वाले हैं। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। जैसे कुछ और का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे ही मैं और वो बनाऊँगा कॉपी कर करके, जैसे इन्हीं को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसको कॉपी करने के लिए अभी हमने बना दिया रजिस्टर्ड यूज़र के लिए, इसी तरीके से हम बना सकते हैं, बनाएंगे यहाँ पर बुक्स, नंबर ऑफ़ बुक्स अवेलेबल, कितनी नंबर ऑफ़ बुक्स अवेलेबल है वो बनाएंगे। और नंबर ऑफ़ बुक्स अवेलेबल के लिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँगा, रजिस्टर्ड यूज़र की जगह मैं लिख दूँगा रजिस्टर्ड बुक्स, ठीक है। कुछ में हम लिख सकते हैं जैसे रजिस्टर्ड बुक, कितनी बुक रजिस्टर्ड है अभी, या फिर लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स, ठीक है, रजिस्टर्ड बुक। और इसकी जगह मैं लिख दूँगा नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स, ठीक है।
नंबर ऑफ अवेलेबल बुक्स और व्यू रजिस्टर्ड बुक्स, जो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं रजिस्टर्ड, उनको व्यू कर सकते हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं इस तरीके से बन जाएगा। और इसका बटन लेट से हम चेंज कर देते हैं, सबको कलर रेड नहीं रखेंगे, लेट से इसका हम देते हैं प्राइमरी, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इसी को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ दोनों को, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पर अब बुक के लिए हो चुका है, इसी तरीके से कैटेगरी के लिए और ऑथर के लिए, ठीक है। रजिस्टर्ड कैटेगरी, नंबर ऑफ कैटेगरीज, जैसे क्या दिखाएंगे हम कैटेगरी के लेट से हम दिखाना चाहते हैं नंबर ऑफ बुक्स कैटेगरी या नंबर ऑफ बुक्स, हाँ बुक्स की कैटेगरी होंगी ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कैटेगरीज बुक्स कैटेगरीज और व्यू रजिस्टर्ड कैटेगरीज, या फिर हम लिख सकते हैं सिर्फ व्यू कैटेगरीज, व्यू कैटेगरीज। इसी तरीके से रजिस्टर्ड बुक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ रजिस्टर्ड ऑथर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड, या फिर अवेलेबल ऑथर्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि मैं जो बताऊँगा वही लिखना है। और व्यू रजिस्टर्ड ऑथर्स, ठीक है। इसको सेव करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स हो गया, नंबर ऑफ टोटल यूजर, व्यू रजिस्टर्ड यूजर, रजिस्टर्ड बुक्स हो गया, नंबर ऑफ अवेलेबल बुक्स हो जाएगा, व्यू रजिस्टर्ड बुक, और नंबर ऑफ कैटेगरीज, व्यू कैटेगरीज, और नंबर ऑफ अवेलेबल ऑथर्स, व्यू रजिस्टर्ड ऑथर्स, ठीक है। या फिर सिंपल व्यू ऑथर्स लिख सकता हूँ मैं, रजिस्टर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हमने बना चुके हैं अभी और यहाँ पर हमें दिखाएंगे जैसे व्यू ऑथर के बाद और हो जाएगा कितनी बुक इशू की है वो भी हम दिखाना है। तो मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार और कॉपी करूँगा तो वो यहाँ पे नीचे दिखा देगा। लेट्स से रजिस्टर्ड ऑथर की जगह हम लिखा देंगे इशूड बुक्स, कितनी बुक इशू की हैं, नंबर ऑफ इशूड बुक्स और व्यू इशूड बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इनका कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैं ज़्यादा कलरफुल नहीं दे रहा हूँ। जैसे इसके लिए हो गया डेंजर प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पर लेट से मैं इन्फो, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट से फिर से मैं प्राइमरी रखने देता हूँ और इसको मैं प्राइमरी जगह इसको मैं लेट से डेंजर कर देता हूँ या फिर सक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये कलर है अलग अलग आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा रेड, ठीक है। अब आई थिंक ठीक है। सो ये इतना हमने यहाँ पे अभी बना लिया है। अब हम यहाँ पर कोड करने वाले हैं, पहले हम कोड करेंगे इनके, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं, जैसे अभी दो मैंने लिखा हुआ है वो तो मैनुअली लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैनुअली लिखा हुआ है। बट ये अब नंबर ऑफ इशूड बुक या कह सकते हैं अवेलेबल ऑथर्स रजिस्टर्ड ऑथर्स, जैसे अभी वो दो दिखा रहा हूँ मैं। बट हम जब डेटाबेस से वैल्यू पिक करेंगे वहाँ से वैल्यू उठाएंगे, जैसे ऑथर्स की बात करें तो कितने ऑथर्स हैं, वो जैसे 3 हैं तो वो वैल्यू 3 यहाँ से कोड में हम जो मैनुअली लिख रहे हैं 2, वो 3 ऑटोमेटिक यहाँ से डेटाबेस से उठाएगा काउंट और वहाँ पे शो करेगा। और जैसे व्यू ऑथर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑथर्स हैं वो सारे वहाँ पे हमें व्यू हो जाएंगे, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कोड होगा जो होगा यहाँ पे PHP का। और अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है यहाँ पर, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि 10 से 15 घंटे की, इतना नहीं बनने वाला है, शुरू में मुझे लगा था। बट जैसे अब हम काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो मुझे बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, बिकॉज मैं सारी चीज़ें खुद से बनाई थी मैनुअली, तो टाइम लग रहा था। तो मुझे लगा कि जितना मुझे टाइम लगा इतना टाइम मुझे बताने में लगेगा, बट बताने में आपको कम टाइम लगा क्योंकि काफ़ी सारा कोड तो कॉपी ही करना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, मुझे जस्ट उसको आपको बताना होता है, मुझे सोचना पड़ा है कि आप उसको कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे कार्ड्स बनाने, यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा था। तो होपफुली ये जल्दी ही अपना ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो अभी यहाँ पर
तो अब यहाँ पर हम इसका कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये काउंट, ये डेटाबेस से वैल्यू उठा के यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो जैसे हम पहले ही बात करें इसकी, जैसे यहाँ पर है रजिस्टर्ड यूज़र, मतलब नंबर ऑफ़ टोटल यूज़र्स वो 2 दिखा रहा है, तो ये वैल्यू 2 यहाँ पे ले रहा है। वो डेटाबेस से पिक करे टेबल में कितनी एंट्रीज हैं, कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो इसको दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PHP की कोडिंग करनी होगी ऑफकोर्स। तो PHP की कोडिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, और उसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पर functions.php। ठीक है, functions.php। बेसिकली हम इसमें कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं, और वो फंक्शंस बनाएंगे, कुछ फंक्शन बनाएंगे तो उनको हम इस फाइल में रख देंगे functions.php में, और इस फाइल को मैं यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लूँगा ऊपर। ठीक है, जो फंक्शंस नाम की इसमें फंक्शंस हम लिखेंगे तो हमें वो इंक्लूड करनी है, तो इसको हम फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इंक्लूड के लिए हम रिक्वायर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर आप इंक्लूड का भी कर सकते हैं। 2 फंक्शन होते हैं, रिक्वायर फाइल का नाम क्या है वो यहाँ पर हमें देना होगा। जैसे है लेट्स से हमारा functions.php, तो ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। मतलब इसमें जो फंक्शंस हम लिखेंगे वो यहाँ पर हमें इसको एक्सेस कर सकते हैं इस फाइल में। तो पहला कोड हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड यूज़र मतलब रजिस्टर्ड यूज़र हमें पिक करना है। तो रजिस्टर्ड यूज़र हमें पिक करना है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना होगा। डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे तो फिर उससे वैल्यू हम पिक करेंगे। ठीक है, तो मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर एक 1 मिनट। PHP का कोड है, तो PHP का कोड लिखना है तो हमें PHP का टैग यूज़ करना होगा। PHP का टैग यूज़ करना होगा, उसके अंदर हमें लिखना होगा यहाँ पर लेट्स से फंक्शन गेट यूज़र काउंट। लेट्स से फंक्शन का नाम मैं देता हूँ गेट यूज़र काउंट। गेट यूज़र काउंट फंक्शन मैंने बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वही डेटाबेस का कनेक्शन मैं यहाँ पे लूँगा। तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ कहीं से मतलब जो कहीं तो मिलेगा ही मुझे। जैसे ये मुझे कोड चाहिए पूरा। ठीक है, ये वाला कोड चाहिए क्योंकि डेटाबेस से कनेक्शन करना है मुझे। तो ये मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर इसको, और इसमें मैं चेंजेस कर दूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डेटाबेस सेलेक्शन करना, गेट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर ये क्वेरी नहीं होगी, क्वेरी दूसरी होने वाली है। वो क्या होगी अभी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें काउंट चाहिए। जैसे टेबल है हमारी यूजर्स नाम के, तो उसमें कितने यूजर्स रजिस्टर्ड हैं उसका काउंट क्या है, वो हमें काउंट चाहिए, नंबर ऑफ़ यूजर्स चाहिए हमें। ठीक है, ना कि उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट्स से यूज़र काउंट। ठीक है, और अब यहाँ पे यूज़र काउंट के लिए मैं क्वेरी लिखता हूँ, और इसकी क्वेरी क्या होगी, जैसे सेलेक्ट काउंट। ठीक है, ऑल मतलब जितने, ऑल मतलब सब हैं उनका काउंट करना है, टेबल में जितने भी यूज़र रजिस्टर्ड हैं। सेलेक्ट काउंट ऑल एज यूज़र, जैसे उसका कॉलम होता है उसका नाम मैं लेट से दे सकता हूँ एज यूज़र काउंट फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो जाएगी, सेलेक्ट काउंट ऑल एज यूज़र काउंट फ्रॉम यूजर्स। अगर आपने SQL पढ़ा है तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। क्वेरी रन कर देंगे, क्वेरी को रन कर देंगे, और क्वेरी रन करने के बाद यहाँ पर मैं वाइल लूप में इसको रन करूँगा। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो रो नाम के एरे में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने जो काउंट यूज़र या यूज़र काउंट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, इसमें मैं उस काउंट को जो काउंट करके इसने आउटपुट दिया है उसको मैं रो नाम के एरे में से है वहाँ से इसको इस यूज़र में रख लेता हूँ, जो कि है हमारा रो यूज़र काउंट। ठीक है, ये यूज़र काउंट वो है कि एज यूज़र काउंट लिखा है हमने, क्योंकि जो एक तो टेबल के फॉर्म में रिटर्न करेगा तो उस कॉलम का नाम एक तरीके से यूज़र काउंट है, तो वो हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे। और इसके बाद हम इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूँगा, दैट्स इट। रिटर्न करवा दूँगा मैं, रिटर्न करवा दूँगा इस वेरिएबल को, जो कि है हमारे पास यूज़र काउंट। ठीक है, तो अब ये इस फंक्शन को हम जब कॉल करवाएंगे
इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करवाऊँगा तो ये रिटर्न करेगा हमें उसका काउंट कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं। तो इसको मैं कॉल कहाँ करवाऊँगा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं वो रिटर्न करेगा। तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स जैसे 2 हैं, कितने भी होंगे वो काउंट हमें यहाँ पर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करवाना होगा। अब PHP का फंक्शन कॉल करवाना है तो PHP का कोड लिखूँगा, ठीक है। तो PHP के सिंटैक्स के अंदर लिखूँगा और इस तरीके से मैंने इसको कॉल करवा दिया है। तो अब ये फंक्शन कॉल करवाया, इसका मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ़ काउंट, यूज़र काउंट। तो इसकी जगह वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो यहाँ पे शो कर देगा। इसको मुझे इको भी करना है कि हमें मतलब इसको इको भी करना होगा, ये नहीं है कि हमें कॉल करवा दिया, कॉल करवा देगा तो वैल्यू जस्ट प्रिंट भी करवानी है तो इको करना है, ठीक है। सो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ही दिखा रहा है, बिकॉज़ ये यहाँ पर जो यूज़र्स हैं हमारे पास में, आई थिंक वो 2 ही हैं रजिस्टर्ड यूज़र, देख सकते हैं 2 ही है, तो इसलिए काउंट 2 दिखा रहा है। बट ये 2 पहले हमने मैनुअली लिखा था, अब हमने ये मैनुअली नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोड लिखा है, उसके थ्रू ये 2 शो कर रहा है। अगर जैसे ही कोई नया यूज़र ऐड होगा तो ऑटोमेटिक इसमें काउंट इंक्रीमेंट होकर अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से रजिस्टर्ड बुक, जैसे रजिस्टर्ड बुक अभी 2 हैं तो 2 की जगह मुझे क्या करना है, कोड लिखना है सेम। तो कोड मुझे लिखना है, तो कोड मुझे किसके लिए लिखना है, बुक के लिए लिखना है। तो इस फंक्शन को मैं पूरे को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लेट से दूसरा फंक्शन हो जाएगा गेट बुक काउंट, ठीक है। अभी यूज़र काउंट किया था, इसी तरीके से मैं गेट बुक काउंट कर दूंगा और सेम यूज़र काउंट की जगह मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा बुक काउंट और सेलेक्ट काउंट एज बुक काउंट फ्रॉम बुक्स, ठीक है। जो बुक्स नाम का हमारे पास वो है टेबल है, उससे सर्च करेगा वैल्यू और उसमें जितना काउंट है उसको ये यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर हमें जो बुक काउंट नाम का वेरिएबल है उसमें यहाँ पर हमें स्टोर कर देगा। और फिर हम बुक काउंट को यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे। और बुक काउंट को मैं जैसे ही रिटर्न करवाऊँगा तो वो हमें ये फंक्शन को मैं जैसे ही कॉल करवाऊँगा गेट बुक काउंट, तो इसको ये यहाँ पर बुक काउंट है वो रिटर्न करेगा और नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स है वो काउंटिंग है वो हम यहाँ पर PHP फंक्शन का कोड का यूज़ करके यहाँ पे इको करवा के यहाँ पर मैं शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये 2 दिखा रहा है नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक, जो कि हमने मैनुअल लिखा था, बट अब ने कोड लिख दिया है तो कोड के थ्रू जो भी टेबल में जितनी बुक्स होंगी वो काउंट यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ये 2 ही दिखा रहा है, नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक 2 हैं। तो एक बार मैं बुक्स चेक कर लेता हूँ कि वो भी 2 ही हैं क्या। देख सकते हैं वो भी 2 ही हैं, क्योंकि मैंने एक एक दो एंट्री कर रखी हैं, तो ये भी यहाँ पे 2 हैं। जैसे हम नई बुक अभी ऐड करेंगे बाद में, तो जैसे ही इसमें लेट से एक नई बुक ऐड करी तो ये 3 हो जाएंगी इसमें बुक, तो एक काउंट भी चेंज होकर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सबके लिए करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड कैटेगरी, तो कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे आज मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैटेगरी के लिए मुझे फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना है, सेम इसको कॉपी करना है और मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब की बार मैं कैटेगरी काउंट के लिए लिख दूँगा गेट कैट काउंट, ठीक है। अगर मुझे कैटेगरी काउंट करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पर ऑथर काउंट या कैटेगरी काउंट कुछ भी मैं फंक्शन बना सकता हूँ, कैटेगरी काउंट। और कैटेगरी काउंट के लिए क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर भी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट्स से कैट काउंट, ठीक है, फ्रॉम कैटेगरी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो डेटाबेस में टेबल है हमारी कैटेगरी नाम से ये, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो जाएगा और यहाँ पर भी बुक काउंट की जगह हो जाएगा कैट काउंट और रिटर्न कर देगा कैटेगरी काउंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उसकी जगह इस फंक्शन को कॉल करवा देना है कि कितनी कैटेगरीज है, जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स कैटेगरी। यहाँ पर मुझे PHP का कोड हमने लिखना है, तो PHP का कोड लिखना है तो यहाँ पर मैं इको करवा के उस फंक्शन को यहाँ पर मैं दिखा दूँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कैटेगरी बुक्स कैटेगरी 4 दिखा दिया ऑटोमेटिक, जो कि हम बुक की अगर कैटेगरी वाली टेबल चेक करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू उठा रहा है। इसी तरीके से मेरे लिए रजिस्टर्ड ऑथर और इशूड बुक इन दोनों के लिए भी दिखा दूँगा। तो रजिस्टर्ड ऑथर्स के लिए मुझे क्या करना है, सेम रजिस्टर्ड ऑथर के लिए मुझे वापस से इस फंक्शन को कॉपी करना है और पेस्ट करना है और गेट कैटेगरी काउंट की जगह के बारे में ऑथर काउंट लिख दूँगा
और ऑथर काउंट में सेलेक्ट ऑल ऑथर काउंट फ्रॉम ऑथर्स। टेबल का नाम यहाँ पर ऑथर्स ही होगा, आई होप। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऑथर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ ऑथर काउंट से ऑथर काउंट, और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ऑथर काउंट, इसको भी मैं ऑथर काउंट करूँगा और फिर मैं रिटर्न कर दूँगा ऑथर काउंट, ठीक है। और मुझे ऑथर काउंट की जगह अब डेटाबेस से वैल्यू लेना था, इस फंक्शन को मैं कॉल करवा दूँगा और वो हमें रिटर्न कर देगा ऑथर्स। जैसे अभी 2 है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख के, ठीक है, मैं इको करवा के यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवा दूँगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑथर्स, और इसमें एरर आ रही है अनकॉट कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन गेट ऑथर काउंट। लाइन नंबर 110 में एरर आ रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या नंबर ऑफ़ ऑथर्स काउंट PHP इको गेट ऑथर काउंट। एक बार मैं इसको वापस से अनडू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाना है तो हमें क्या करना है, PHP का कोड लिखना होगा और यहाँ पर मुझे इको करना होगा, और जो फंक्शन है हमारा गेट ऑथर काउंट, उसको यहाँ पर मुझे इको करवाना है गेट ऑथर काउंट, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी एरर आ रहा है गेट अनडिफाइंड फंक्शन गेट ऑथर काउंट। 1 मिनट, ये हमें एरर दे रहा है अनडिफाइंड फंक्शन गेट ऑथर काउंट वाई। वन मिनट में इशूड बुक के लिए एक बार कर लेता हूँ, तो उसमें मैं चेक करता हूँ कि उसमें भी ऐसा ही कुछ एरर आए। इसमें एरर आ जाएगा तो देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा गेट इशू बुक काउंट, ठीक है, इशूड बुक काउंट। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका वेरिएबल लेट से इशूड बुक काउंट, ठीक है। सेलेक्ट ऑल एज इशूड बुक काउंट फ्रॉम इशूड बुक्स, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा डेटाबेस में टेबल का नाम क्या है, इशूड बुक्स, ठीक है। तो फ्रॉम इशूड बुक, और यहाँ पर भी फिर मुझे इशूड बुक हो जाएगा, और यहाँ पर भी इशूड बुक हो जाएगा, और यहाँ पर भी इशूड बुक हो जाएगा। इशूड बुक काउंट, सॉरी, इशूड बुक काउंट, यहाँ भी हो जाएगा इशूड बुक काउंट, और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर इशूड बुक काउंट, ठीक है। तो अब मुझे गेट इशूड बुक काउंट फंक्शन को कॉल करवाना है। अगर मुझे उसका काउंट चेक करना है तो गेट इशूड बुक, और ये फंक्शन को मैं कॉल करवा के यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख दूँगा और मैं इसको इको करवा के उस फंक्शन को कॉल करवा दूँगा। और मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं गेट इशूड बुक 1 आ रहा है और इसमें भी 3 आ गया। वो कुछ एरर आ रही थी आई थिंक, पता नहीं क्यों। तो नंबर ऑफ़ अवेलेबल ऑथर्स जो कि 3 होगा, आप देख सकते हैं। मैं ऑथर्स नाम की टेबल आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑथर्स 3 हैं, और गेट इशूड बुक दिखाऊंगा तो वो देख सकते हैं 1 है। तो इतना हमने कर लिया। यहाँ पर यूज़र का जो हमने एडमिन पैनल बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये सब पे हम काम कर चुके हैं, ठीक है। अब बस हमें आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 2 वीडियो बनेंगी, ठीक है। 2 वीडियो और बनने वाली हैं 2-2 घंटे की। तो हमारा ये 5-6 घंटे में ही प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा बस मेनली काम बचा हुआ है इन पे कोडिंग करना। ऐड न्यू बुक के लिए कोडिंग करना है, फिर बैक मैनेज करने के लिए कोडिंग करना है, और इसके लिए कोड करेंगे तो इनके लिए तो यहाँ पर ये कोड सेम ही होने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ऐड न्यू बुक, मैनेज बुक, बुक को ऐड करो चाहे कैटेगरी को ऐड करो, कैटेगरी को मैनेज करो, ऑथर को ऐड करो या ऑथर को मैनेज करो, कोड ऑलमोस्ट सेम होने वाला है।
और फिर इशू बुक के लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मैक्स 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ये आई थिंक चौथी वीडियो, 4 घंटे ये हो गए, 6 घंटे में प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था शायद 10 घंटा। तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरा आइडिया मैंने बनाया था, तो मुझे लगा था कि मुझे जितना टाइम लगा है, मुझे 5 से 10 दिन लगे थे इसको बनाने में, तो मुझे लगा कि इतना ही टाइम आपको एटलीस्ट लगेगा। बट मुझे तो आप सोच सकते हैं कि मैंने एक एक चीज़ सोच के बनाया था कि इसके डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, ठीक है। धीरे धीरे मैंने बनाया था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आई थिंक 10 घंटे लग जाएंगे, बट ये 6-7 घंटे में फिनिश हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपके पास रेडी है प्रोजेक्ट तो उसको बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तो आपको ऑफकोर्स लग रही हो, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा प्रोजेक्ट, तभी आप मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट लाऊँ। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो भी मुझे आपको कमेंट करके बता सकते हैं। और सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट के एंड में मैं आपको सारा कंप्लीट सोर्स कोड विद डेटाबेस फाइल सब आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करना है। अगर मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूँ और आप इसको बना नहीं रहे खुद से, तो क्या मतलब है, ठीक है। आप खुद से बनाइए पूरा, तभी आप सीखेंगे, तभी आप लर्न करेंगे। सो बाय, टेक केयर।